थी। तो आपने किस बुनियाद पे हमले के दौरान ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी? अगर अब आप कह रहे हैं कि वो जो हमलावर है वो आपने वहाँ पे जो उसका मास्टरमाइंड था उसको आपने अहमद, ट्रेस मैं करके तो मारा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लेम ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार तो उन्होंने इंडिया की बात पे यकीन ही नहीं किया। दुरुस्त। वो कहते रहे, मिशंस भेजे, लेकिन उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया इंडिया को। खैर, इसी पर बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट जब्बार चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी कि पहले एक तस्वीर आई कुछ 4 लोगों की, इंडिया में हर जगह सर्कुलेट होती रही कि ये पहलगाम के दहशतगर्द हैं। फिर इनकी जो NI है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने कहा कि ये तस्वीर में जो लोग हैं नहीं, ये नहीं है पहलगाम के। आज किसी को मारा गया है और कहा गया है कि ये कोई भी मुस्लिम नाम रख दो और कह दो कि पाकिस्तानी है, कि ये मास्टरमाइंड था, इसको हमने मार दिया। और वो शख्स उसी तस्वीर में, कभी कहते हैं ये उस तस्वीर में दहशतगर्द नहीं थे, अब उसी तस्वीर में से एक बंदे को निकाल के इन्होंने मास्टरमाइंड बना दिया। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुझे ख्वाजा आसिफ याद आ जाते हैं ऐसे मौके पे। क्या कहेंगे इस ऑपरेशन के हवाले से? और ऑपरेशन कहते थे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है माजरत के साथ, अब नया ऑपरेशन महादेव आ गया। अगर वो जारी था तो ये क्या है फिर? देखिए नीलम, आज का दिन जो है वो हिंदुस्तान और फितनतुल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी जो आरएसएस के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही भारी था। आज का हिंदुस्तान का दिन है। ये अभी अहमद जिक्र कर रहे थे कि किसी मास्टरमाइंड को उन्होंने कहा मार दिया, तो मेरे ज़हन में फौरी तौर पे आया कि क्या मतलब है उन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भगवत को न्यूट्रलाइज़ कर दिया। क्योंकि जो पहलगाम के जो मास्टरमाइंड थे वो तो वही थे। अब ये प्रूवन फैक्ट है, उसके मास्टरमाइंड वो थे। उसके आगे जो कह लें कि जो शरीक मास्टरमाइंड थे वो अपना नरेंद्र मोदी थे, बल्कि उससे पहले अजीत डोल थे। तो ये जो इनकी अपनी जो लोग थे, ये इसके मास्टरमाइंड थे। तो अगर तो उन्होंने इनका हिसाब कर लिया आज, तो फिर मैं समझता हूँ कि इन्होंने पहलगाम के मास्टरमाइंड का जो है ना वो उनको उनका हिसाब कर लिया। जब तक इन लोगों का हिसाब नहीं होगा, उस वक़्त तक ये कहते रहे फलाने मास्टरमाइंड हो नहीं पाएगा। आज का दिन का जब आगाज़ हुआ तो इनको जो पी चिदम्बरम है, बहुत ज जहादीदा सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ पे रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे उनके, और ख़ास तौर पे जब वो उनके इंटीरियर मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर थे, तो उनको पूरी लैंडस्केप का पता है हिंदुस्तान की। जब उन्होंने ये सवाल किया, बल्कि उन्होंने ये कह लें कि स्टेटमेंट दी, उन्होंने गवाही दी कि पहलगाम के जो जो लोग थे जिन्होंने किया वो होम ग्रोन थे। अब होम ग्रोन का मतलब है कि इनके अपने थे, यानी कि चाहे वो हिंदुस्तान की, मैं होम ग्रोन का मतलब लेता हूँ कि वो कहना चाह रहे थे कि ये रॉ के अपने लोग थे, जिसको उन्होंने जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने इन लोगों को मार दिया, उसके बाद उनको मकबूजा कश्मीर से एयरलिफ्ट किया गया, वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए एयरलिफ्ट करके वापस उनको सेफ हाउस में लेके आ गए। मेरी जो स्टैंडिंग है, मेरा जो तज्ज़िया भी है और मेरी जो इन्फॉर्मेशन भी है, जो अपना जो इनके सोर्सेज़ के अंदर से जो कुछ लोग हिंदुस्तान में, आपको पता है बहुत सारे वाइब्रेंट लोग हैं, जो रियली जर्नलिज़्म करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन वो बताते हैं कि असल में हो क्या रहा है अंदर। जो कि अपने मुल्क में इनकी जो रिपोर्ट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट वो हमसे शेयर करते हैं। हमारे दोस्त हैं अक्रॉस द बॉर्डर, बहुत मुद्दत से हमारा 10 साल से रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म और प्रोफेशन। तो ये वो लोग जो हैं जिनको जिनसे इन्होंने काम करवाया, वो लोग बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। ये जो लोग थे, आपने बिल्कुल वैलिडली ये बात कही कि इन्होंने पहले, सबसे पहले जिस दिन ये पहलगाम का वाकया हुआ, 22 अप्रैल की रात को ही ये 4 बच्चों की तस्वीर जारी की गई। 4 दोस्त हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, जो मुजाहिदीन हैं, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, अपने अपनी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बल्कि अपना जो उनके ऊपर जो ऑपरेशन जो होता है, जो अत्याचार होता है, जो उनके ऊपर जो जो लोग जो ज़ुल्म कर रहे हैं, उसका उसके उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के सिंबल हैं। उनकी तस्वीर जो है वो जारी करके बताया कि ये लोग थे। उसके अगले दिन ये कहा गया कि नहीं, ये जो ऐनी शाहदी ने खाके बनवाए हैं ना, ये 3 लोग हैं दरअसल। तो 2 या 3 लोगों के खाके जारी कर दिए। 2 महीने के अंदर, 2 महीने तक जो है एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो उन खाकों के ऊपर, उन तस्वीरों के ऊपर बैठी रही। अभी पिछले दिनों जब ये 2.5 महीने हुए हैं इसको, तो उसके बाद एनआईए ने ये स्टेटमेंट दी कि ना तो जो इसके जो पहलगाम के शूटर हैं, ना तो वो तस्वीरों वाले थे और ना ही ये खाकों वाले थे। ये भी गलती होगी यानी शाहदीन से। इसका जो है ना वो लोग कोई और हैं। और कौन है ये कोई नहीं पता। आज जो है जब पी चिदम्बरम ने सुबह ये अपना इनको अपना थ्रेट किया, बताया इनको कि आप लोग जो हैं, उसमें 2 उनके हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो छुपा रही है। इनसे टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं। ये जो हमलावर हैं ये इंडियन हैं। पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट की जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं। जब ये सुनना था, आपको याद होगा कि ये जो लोकसभा में
आपको पिछले 5 दिन से लोकसभा का सेशन जारी है। गालिबन ये 22 तारीख को शुरू हुआ था मेरा ख्याल। ये अपना मॉनसून सीजन सेशन है। इसके शुरू दिन से, बल्कि इसके 1-2 दिन पहले 20 तारीख को जब इनकी एपीसी हुई, ये ट्रेडिशन है कि एपीसी होती है सेशन से पहले, और उस एपीसी में सेशन का एजेंडा जो है वो तय किया जाता है। और ये भी अपना इसमें ट्रेडिशन है कि जो जो अपना होम मिनिस्टर हैं और जो अपना इसके जो बाकी जो की मिनिस्टर्स हैं इसके कैबिनेट के, वो उसमें शरीक होते हैं। लेकिन जब ये सेशन आया तो नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पे आपके जहां बैठे हैं बरतानिया, यूके का दौरा उसने निकाल लिया साथ। फिर भी दिन कम पड़ रहे थे तो उन्होंने मालदीव को साथ अटैच कर लिया ताकि वो इस मुल्क से बाहर रहें और सेशन में जाने से, जवाब देने से जो है वो थोड़ा सा परहेज कर सके। उस अपना जो एपीसी थी, उसमें भी ये इनमें से कोई मिनिस्टर शरीक नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने जो ये बीजेपी के जो डिफेक्टो चीफ हैं जेपी नड्डा, उनको वहां भेज दिया। तो तमाम अपोजिशन ने, जहां तक इनके जो एलाई थे, उन्होंने भी कहा कि हमें जवाब चाहिए, तो आप जो है ना वो कोई प्रधानमंत्री जहां पे आए या कोई और मिनिस्टर आए। लेकिन जेपी नड्डा ने जान चुरा ली थी कि ये सरकार का काम है, वो जवाब देंगे आपको। 4 दिन कोशिश की नीलम कि ये सेशन चल जाए। स्पीकर ने जोर लगा लिया, सेशन में एक भी जो है ना वो लेजिस्लेशन नहीं हो पाई, एक किसी की तकरीर नहीं हो पाई। 10 मिनट के लिए वो आते थे, उसके बाद सारा जो है ना ये शोर उठता था और फिर वो पोस्टपोन कर देते थे। मजबूर होकर स्पीकर ने आज का दिन मुख्तस किया जी कि आज ऑपरेशन संदूर पे आपको ब्रीफिंग दी जाएगी। जब ब्रीफिंग हुई, आज अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे होंगे यकीनन, तो आज जो राजनाथ का हाल हुआ है लोकसभा, वो देखने लायक है कि उसने सिर्फ एक लिखी हुई जो स्टेटमेंट थी, जो एक बंच ऑफ लाइज है, वो पढ़ा सारा, वही जो उनकी रेटरिक है वो पढ़े। लेकिन वैलिड सवाल हुए, और बिल्कुल वैलिड सवाल है। आपसे मैं कहता हूं, अगर आपने अपने दुश्मन को पकड़ा हुआ है, आप कहते हैं, दावा करते हैं कि मैंने आपके अपने दुश्मन को जो है ना वो गर्दन से दबोचा हुआ था, मेरा पंजाबी में कहते हैं कानों से गोडा रखा थी, ठीक है, तो उसके बाद फिर तो आपकी चॉइस है ना, फिर तो आपका मतलब है कि आप उसको पछाड़ दें। लेकिन वो कहते हैं कि हमने जनाब पाकिस्तान को पकड़ा हुआ था, लेकिन साथ ही फौरी तौर पर अपोजिशन कहती है कि अगर आपने पाकिस्तान को पकड़ा हुआ था तो आप तो पिछले 70 साल से पाकिस्तान को एलिमिनेट करने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं, हमने जंग तक लगाई, तो फिर आपने दरमियान में सीज फायर पे एग्री क्यों किया? इसका मतलब है कि आपने सरेंडर किया। इस बात का जवाब ना नरेंद्र मोदी के पास है, यकीनी इस तौर बात का पर जवाब बकिया भी जो इंडिया के उनकी जानिब से जो भी नुमाइंदगी करने आते हैं, इसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल है। जब्बार चौधरी साहब, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, जब ये जंग के दिन थे उनमें भी हमने आपको सुना, हमने पाकिस्तानी मीडिया देखा, इंडियन मीडिया देखा, उसके बाद की सूरत हाल भी हम देख रहे हैं। आपसे इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन था या उसका जो जवाब देना था, वो हुआ, वो ख़त्म हुआ, तकरीबन चैप्टर क्लोज हुआ, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मीडिया में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, रूटीन की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आगे की चीज़ें देखी जा रही हैं। इंडिया आपके ख्याल में अभी तक वहीं पे क्यों फंसा हुआ है? उनकी, जैसे आज हमने देखा पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स असम्बली में, वो इस ऑपरेशन के हवाले से होती रही। उनके मीडिया में आप अभी भी देखें, वो क्रिकेट की भी बात जब कर रहे होते हैं तो दरमियान में इसी ऑपरेशन की बात जो है, या पहलगाम का जो मामला था उसकी बात हो रही होती है। उसके अलावा भी इंटरनेशनल फोरम्स देख लें, उनके बयानात देख लें, तो क्यों इंडिया वहाँ पे अभी तक फंसा हुआ और पाकिस्तान आगे निकल चुका है? अहमद, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपका, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान बिल्कुल उसमें इंडिया फंसा हुआ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने, अब देखिए, पाकिस्तान ने इस पहले दिन से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर से जो जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पाकिस्तान साथ साथ दुनिया को ब्रीफ करता चला गया। अब देखें, हमारे जो उस दिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था रात, जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के करीब जो आके जो है ना इनका मिसाइल गिरा। पाकिस्तान चाहता तो उसको जो है ना वो कहते हैं छुपा सकता था कि जनाब नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को उस वक्त बताया, डीजीआईएसपीआर ने आधी रात को उठ के बताया कि हमारे नूर बेस एयर को जो है ना अटैक हुआ। ये सिंपल एक बेसिक वजह है। हिंदुस्तान जो है वो अपने क्या कहते हैं रियलिटी, अपने आप को रियलिटी चेक नहीं दे पाया, रियलिटी को बयान नहीं कर पाया, हकायक छुपाता रहा, सिर्फ क्योंकि नुकसान ज्यादा हो गया था। जो प्लान किया था वो मिस फायर हो गया था, जो सोचा था वो नहीं कर पाए। इनकी एक्चुअली मिथ तो ये बनाई हुई थी ना कि इंडिया जो है वो बहुत सुपरमिस्ट है पाकिस्तान से, मिलिट्री माइट उसकी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो इंडिया तो जिस दिन बस हिम्मत करने की देर है, जिस वक्त किसी ने हिम्मत कर ली इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान को बलिया मेट कर देंगे। ऊपर से फिर ये पहलगाम के बाद जो इजराइल की कोऑपरेशन थी, ये भी इनका एक दरीना ख्वाब था इंडिया का कि इजराइल के साथ मिलकर हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। ये 2008 से इनका एक ख्वाब चला आ रहा था, जब ये मुंबई अटैक हुआ था।
उसके बाद से इनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह हम इसराइल के जॉइंट वेंचर के साथ पाकिस्तान के साथ हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। तो इन्होंने इसराइल के साथ ड्रोन के, आपको पता है जो इनकी इसराइली के ड्रोन थे, उनके चलाने वाले वो थे, तो वो पाकिस्तान तक आए, यहाँ पे एमुनेशन तक लेके आए, पाकिस्तान ने सारे ड्रोन न्यूट्रलाइज कर दिए। तो वो इतना बड़ा सेटबैक था इनको कि ये जो है ना वो रियलिटी को ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पाए बसीयत गवर्नमेंट। इसलिए इसलिए जब अभी तक वहां फंसे हुए हैं। ये इनका ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जारी है क्योंकि शर्मिंदगी इतनी ज्यादा है। हालांकि इनकी जो मिलिट्री साइड है, देखिए वो मुनज़्ज़म फोर्स है, वो डिसिप्लिन फोर्स है। जितने इतलाफात आए हैं वो सारे मिलिट्री की साइड से आए हैं। बल्कि मिलिट्री वाले जो हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जो ह्यूमन लॉस हुआ है, जो हमारे फौजी मरे हैं, जो हमारे फौजियों ने जाने दी हैं, आप उनकी लिस्ट भी जारी करें ताकि हम उनका मान सम्मान कर सकें, हम उनको मेडल दे सकें, कुछ भी करें जो कि ट्रेडिशन है फौजियों के दरमियान। आप यकीन करें कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है और कितनी बड़े डिलेमा में फंसी हुई है इंडियन आर्मी कि वो अपने फौजी आदमी अपने साथी फौजी का जनाजा जो है ना वो अनाउंस नहीं कर पा रहा, उसको उसको उसकी पेंशन जो है ना वो उसको जो कंपनसेशन मिलनी है वो नहीं दे पा रहे। डायलेमा में फंसे हुए क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो वहां फंसी हुई, जिसका सवाल आपने किया। तो ये मैं हमेशा मशवरा देता हूँ, देखें जंग हुई है, आपने कहा नुकसान होते, हमारे भी नुकसान हुए। हमने ग्रेशियसली बताया कि जनाब फलां फलां जगह पे हमारा मस्जिद टूटी है, फलां जनाब एयरपोर्ट के एयर बेस पर जनाब खड्डा पड़ा है, फलां दीवार दुनिया के, ताकि हम आगे बढ़ सके। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो मानने से इनकारी। जब आप जो है वो डिनाइल मूड पे चले जाते हैं, फिर आपको एक झूठ के लिए 10 झूठ रोज बोलने पड़ते हैं, जो कि हिंदुस्तान मुसलसल बिल्कुल। अच्छा, बोले जा मैं रहा ये आपसे पूछना चाह है। रही ये हूँ कि वजह है। राजनाथ सिंह की जब आज स्पीच हुई है तो वही नैरेटिव के हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने पाकिस्तान की लीडरशिप को देखा है, सिविल हो या मिलिट्री, जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे लोगों की जानें गई हैं, इनोसेंट सिविलियंस की जानें गई हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। यहाँ पे इंडियन मीडिया ड्यूरिंग जंग का जब माहौल था बताता रहा कि जी कश्मीर में लोगों के घर तबाह हो गए हैं, पुंछ में ये हो गया है, इंडियन पंजाब की साइड पे ये नुकसान हो रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह को क्या वो नुकसान नहीं लगता कि कभी उनका नाम ले लें कि कश्मीर में जो नुकसान हुआ, पुंछ के लोगों का जो नुकसान हुआ, जो जाने गई, वो जो एक दो बच्चों की तस्वीरें थी कि हम दिखाते थे कि यहाँ पे भी कश्मीर में बच्चों की जाने गई हैं, वो कहते थे वहां पे भी कश्मीर में बच्चों की जाने गई हैं। अब कोई उन बच्चों की बात नहीं करता, अब कोई कश्मीरियों की जानों को, उनकी कुर्बानियों को ऑन करने को तैयार नहीं है। नीलम, ये जो एक नरेंद्र मोदी और इनका जो माचू मैन का एक इमेज इसने बनाया होता है ना, और कहा था कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम पूरे खित्ते में जो है ना वो सबसे क्या कहते हैं वो डाडू खान है, माचू मैन है। ये जो कुछ आप कह रही हैं ये रियलिटी पे ये करने से, हालांकि इन पागलों को ये नहीं पता कि ये करने से आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, आप बड़े बनेंगे, लेकिन ये समझते हैं कि हम ये करेंगे तो हम छोटे बन जाएंगे। अब सोच का डिफरेंस है, अब उस सोच में इस डायलामा में फंसी हुई है। बट मैं हमेशा कहता हूं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हुकूमत को इसका इतराफ करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा सानिया हुआ है हिंदुस्तान के साथ कि इसको इतराफ किए बगैर हिंदुस्तान इससे आगे बढ़ नहीं सकता। आरएसएस के नजरियात ने, तोसी पसंदाना अजायम ने, उसके बाद ये एडवेंचरिज्म ने, तो अपने देखे ना सारे खित्ते में हर बंदे से लड़ाई है, उसके बाद अब पूरी दुनिया से लड़ाई हो गई है, अब पूरी दुनिया से बुरा हाल हुआ है। तो ऐसी सूरत में एक मुल्क जो है वो आगे चल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने जिस सोच के साथ ये इनको आरएसएस ने लाए थे वो बिल्कुल नाकाम हुए उसमें, और ये हिंदुस्तान को इन्होंने वहां धकेल दिया है कि 10-20 साल लगेंगे हिंदुस्तान को अब यहां से निकलते हुए, एक नॉर्मल सोसाइटी क्रिएट करते हुए। जवाब चौधरी साहब, मुझे हिंदुस्तान एक बात का जवाब दे दें, आप बिल्कुल बात करें कि अगर इंसान जीता हुआ हो और उसका कोई नुकसान भी ना हो, कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स भी ना हो, तो वो पेपर से देख के क्यों पढ़ पढ़ के बताता है कि मैं जीत गया था, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे कोई लॉसेस नहीं हुए। मतलब ये बातें करने के लिए या तो हो ना कि बड़ी डिटेल्स बतानी हो कि मेरा ये वाली मिलिट्री बेस, वो फलानी ये हुआ, ये बात करने के लिए भी इंसान को पेपर पे देख के पढ़ना पड़ रहा है कि मैं जीत गया था। बेसिकली नीलम, ये जो लॉट इस वक्त हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रही है, आखिरी मनमोहन सिंह से जो पढ़े लिखे थे वजीर आजम, वो 11 साल पहले चले गए यहाँ से। तो जितनी लॉट है सारी आप इनके देखें, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं मैं कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गया, वो उनको हिंदी में बड़ा बड़ा लिख के सामने प्रॉम्प्टर रखा जाता है ताकि वो उसके कम से कम उसको पढ़ सकें। अमित शाह हैं, वो बकायदा उनके, अगर आप फिर अभी अहमद कहेंगे शायद कि मैं कोई ज्यादा पर्सनलाइज हो रहा हूँ मसले, लेकिन आप उनको गूगल करेंगे तो उनके इतने केसेस निकल आएंगे, उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस है, अभी अभी का अभी दोबारा सर्विस कर रहे हैं।
तो ये इनका आलम है, बेचारे क्या बोलेंगे। और बात ये कि जब आपके पास, जब फतह होती है आपके पास, जब आपके पास होते हैं, अब आपके पास मोनामेंट्स बनते हैं, तो आप उसके ऊपर उनको उनको बताने में फख्र महसूस करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई बात करेंगे तो ऐसी ऊंची नीची ना हो जाए कि जो गले पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपको पता है ना एतराफ कर रहे हैं, कर चुके हैं बहुत सारे मामलात में, तो इसलिए इनको खतरा है। इन्होंने फैसला किया है कि पॉलिटिकल साइड से कोई बंदा जो है इस ऑपरेशन को, जब इसमें जंग के नुकसान को ओन नहीं करेगा। ये इनका पॉलिसी डिसीजन है कि कोई भी जो है बंदा ओन अच्छा नहीं जब्बार करेगा। चौधरी साहब, हम अब बिल्कुल आखिर में मौजूद हैं, सॉरी वक्त की भी किल्लत है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि इंडिया जो है वो अपने आप को समझता था इलाके का मुहाफिज। अमली तौर पे हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो कल एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें अमेरिका का वफ्द भी वहाँ पे मौजूद था, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और जो दीगर खित्ते के ममालिक हैं, वस्ती एशियाई रियासतें। तो क्या पाकिस्तान प्रैक्टिकली कर रहा है इस तनाजुर में? देखिए अहमद, ये पाकिस्तान जो है ना एक नेट स्टेबलाइजर के तौर पे जो है ना वो उभरा है इस खित्ते के अंदर। ये जो जिस कॉन्फ्रेंस की आपने जिक्र किया, अब ये कोई छोटी कॉन्फ्रेंस है कि आपका पूरा रीजन जो है वो, उनके जो चीफ्स हैं मिलिट्री के, वो यहाँ मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, दोस्ती की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है, रीजनल कोऑपरेशन की बात हो रही है, फिर सेंटकॉम का जनरल जो है वो मौजूद है। तो अब देखिए ना लेवल क्या है। ये प्रॉब्लम, ये कल से डिबेट हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। उनकी जो आम जनता के आम लोग हैं, आप उनके जो ट्विटर खोल के देखें, देखें, वो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप जो है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके अभी तक कह रहे हैं जी कि जारी है, और आप जिनकी इस बात को क्लोज ही नहीं कर रहे हैं, और आप डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में आप आइसोलेट हुए बैठे हैं। साथ आपके पाकिस्तान है जिसको कहते थे कि जी हमारी टक्कर का ही नहीं है। आप देखें दुनिया पूरी जो है वो पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट कर रही है, पाकिस्तान में बैठी हुई आके आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम अभी सिर्फ अभी देखें, पिछले दिनों थाईलैंड और कंबोडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट हुई है। आपको पता है कि 1.5 महीना पहले थाईलैंड ने पूरे पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी जो है ना वहां पे अपनी फौज को, अपनी एयरफोर्स को पढ़ाई, सेमिनार करवाए, 4 रोजा वर्कशॉप कराई, अपने एयरफोर्स के लोगों को पढ़ाया, बताया कि किस तरह जो है ना वो मनूवर करना है, आपने किस तरह टैकल करना है, डॉग फाइट में क्या हुआ, एक एक बिल्कुल। चीज उनको पढ़ाई है। और उसके बाद उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट हुई और उन्होंने पहले दिन हथौड़ा उड़ाया और जाके पकड़ के सारा यूटिलाइज कर दिया उसका। यकीनन। तो यकीनन ये तो पाकिस्तान अब की टेक्स्ट स्ट्रेटेजी बुक्स में को पढ़ाई पढ़ाएगा। जाएगी, टेक्स्ट बुक्स में। और हम जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इस तमाम अरसे में अपनी बरतरी को साबित भी किया। बहुत शुक्रिया जब्बार चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच।